मुझे वजन की दिक्कत है। हम्म, मेरा वजन बहुत बढ़ गया था। हम्म, उसके कारण ना चल पाती, ना सांस ले पाती थी। मेरे अंदर जो थे सब दब गए थे। उसके कारण एक मिनट से आई मैं, तो यहाँ के डॉक्टरों ने मुझे नया जीवन दान दिया। कब आई थी आप और कितने हॉस्पिटल का चक्कर लगा के यहाँ आई? एम्स, वो सफदरजंग के मैंने 3 महीना लगाए। फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास आपका इलाज नहीं है, आप एम्स में जाइए। जब मैं एम्स में आई, जिस दिन आई थी उस दिन मुझे ये भी नहीं पता कि मैं हॉस्पिटल में हूँ कि कहाँ हूँ। जी, मुझे भर्ती किया डॉक्टर साहब ने। एम्स के डॉक्टर ने आपको नई जिंदगी दी है। नई जिंदगी दी मुझे। क्या कहेंगे आप एम्स के डॉक्टर के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद हम्म, उनका, जो मुझे नया जीवन दिया। लेकिन मुझे भरोसा ही ना था कि मैं जी जाऊंगी। यहाँ के डॉक्टर ने मुझे नया जीवन दान दिया है, उनके के लिए धन्यवाद बोलती हूँ मैं। ये पेशेंट 44 ईयर लेडी है जो मेरे ओपीडी में आई थी करीबन 1.5 महीने के पहले। जब ये पेशेंट मेरे पास आई थी, ओपीडी में डायरेक्टली आई थी, वो व्हील चेयर पे थी, गैस्पिंग कंडीशन में थी, सांस लेने में वगैरह बहुत दिक्कत हो रहा था उनको, और यूरिन आउटपुट ना के बराबर था, नील के बराबर था। तो हमने तुरंत इनको जो ओपीडी में होता है उनको रिससिटेट शुरू कर दिया और वार्ड में शिफ्ट कर दिया और मॉनिटर्स पे कनेक्ट करके उनको देखा, तो और एक ब्लड गैस एनालिसिस भी किया। तब हमें मालूम हो गया कि पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तो हम तुरंत आईसीयू में उनको पहले एडमिशन करवा के वार्ड में और तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया। आईसीयू में इनकी रिससिटेशन शुरू हो गई थी और हमारा करीबन 1 घंटे में हमें पूरा स्टडी करने के बाद हमें ये मालूम हो गया कि ये जो कुछ हो रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो बोलते हैं, सीवियर फॉर्म ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये ओबेसिटी के कारण से हो रहा है। तो तुरंत हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम सेटअप किए जिसमें सर्जन्स थे, अनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे, क्रिटिकल केयर फिजिशियंस थे, डाइटिशियन थे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे, पल्मोनरी मेडिसिन और कार्डियोलॉजिस्ट भी थे। तो सारे लोग एक वन आफ्टर द अनदर वो आए, पेशेंट को इवैल्यूएट किए। पेशेंट एक बेड रिडन पेशेंट था, वेंटिलेटर डिपेंडेंट था, यूरिन आउटपुट ना के बराबर था। तो हमने इनिशियली यूरिन आउटपुट टीम सारे लोग मिलके ट्रीटमेंट दे के उनका यूरिन आउटपुट रिस्टोर कर दिया, किडनी फंक्शन बेटर हो गया। धीरे धीरे हमें समझ में आ गया कि ये सीवियर स्लीप एपनिया जो है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसके कारण से इनका राइट हार्ट फेल हुआ है और इसके कारण से ही सब्सिक्वेंटली जो लीवर है चाइल्ड बी सिरोसिस में भी गया है। तो हमारा एम ये था कि पेशेंट को इनिशियली स्टेबलाइज करना है और स्टेबलाइजेशन कुछ भी ऐसे वाले पेशेंट में जो 60 बीएमआई के ऊपर होते हैं, पेशेंट का बीएमआई 80.4 था, जो ये साधारण पेशेंट नहीं होते, ये हाई रिस्क पेशेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी कार्डियक अरेस्ट कभी भी हो सकती है, अरिथमिया होती है और हार्ट अटैक भी आता है, खून के नस ब्लॉकेज हो सकते हैं, पैर के खून के नस ब्लॉकेज हो सकते हैं, फेफड़े के अंदर खून के नस जो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं वो हो सकते हैं, और हार्ट इनका बहुत नॉन कॉम्प्लायंट होता है। जो हार्ट का रेट जैसे कोई एंजाइटी हो गया, टेंशन आ गया तो हार्ट रेट बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, पर इनका जो हार्ट है नॉन कॉम्प्लायंट था, जो ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि हार्ट तो पहले ही बहुत वीक है और हार्ट फेलियर कंडीशन में है। तो सारे पूरे डिसीजन ये लिया था कि इनको स्टेबलाइजेशन करना ज़रूरी है। मोटापा के कारण से जो सीवियर स्लीप एपनिया हो रहा था, ये अपने आप में एक जानलेवा बीमारी थी और सर्जरी कंसिडर करना ऐसे पेशेंट में, सर्जरी एनेस्थेसिया, ये अपने आप में बहुत हाई रिस्क था। तो लेकिन टीम अपनी पूरी शक्ति लगा के इनको स्टेबलाइजेशन करने में लगी थी। डाइटिशियन मैडम डॉक्टर रिचा थे, उन्होंने अपनी वीएलसीडी डाइट बताए थे, वेरी लो कैलोरी डाइट शुरू कर दिया था। इनको हल्के हल्के हम एक्सरसाइज भी दे रहे थे, जैसे बेड पे ही लेटे लेटे जो हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ये इंश्योर किया था। और हमारा एम ये था कि एटलीस्ट 10 किलो इनका कम कर दी जाए डाइट एंड छोटे मोटे एक्सरसाइज से।